Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Mohammad Shehbaz Bajwa from National Referee, Pakistan Volleyball Federation, and today discuss the second referee movement of the volleyball match and responsibility second referee and hand signal to second referee. Secondly, पाकिस्तान से जो भी रेफरीज न्यूज़ हैं उनके लिए वीडियो बहुत बेहतरीन है। इसमें ये एशियन वॉलीबॉल चैम्पियनशिप सीनियर जो 21st चैम्पियनशिप थी जापान में हुई है 12 से 19 सितंबर को। इसमें पाकिस्तान के उबैदुल्ला शाह जो इंटरनेशनल रेफरी हैं सेकंड रेफरी के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं, और उसमें आप देख रहे हैं कि वो सेकंड रेफरी की ड्यूटीज़ देते हुए जैसे टीमें इंटरेस्ट होंगी उसमें जो टीमों की फ़र्स्ट लाइनअप शीट चेक करेंगे 1 बाय 1 दोनों टीमों की। ये सेकंड रेफरी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एक टीम के साथ हम दूसरी टीम की ये देखें लाइनअप शीट चेक करते हुए। इसमें सेकंड रेफरी की मूवमेंट चेक करनी है कि सेकंड रेफरी कैसे मूव करेगा। ये बहुत अहम है। हमारे यहाँ बहुत सारे रेफरी जो कि न्यू रेफरी हैं वो उस चीज़ को जो समझते नहीं हैं, या कुछ ओल्ड जो रेफरीज़ हैं उसमें ये देखें अभी आप सेकंड रेफरी जो है बॉल पिकर होते हैं, उनको बॉल जो प्रोवाइड की है उन्होंने, और एक मैच बॉल होगी, वो मैच बॉल बाद में चलेगी। तो इसमें देख रहे हैं कि सेकंड रेफरी चेक करने के बाद रेफरी को हेड सिग्नल दिए हैं और उसके बाद मैच। अब ये बहुत आसानी से आप देख सकते हैं कि सेकंड रेफरी जो है रिसीविंग साइड पे रहेगा, और ये देख रहे हैं जो साइड रिसीविंग है या ब्लॉकिंग साइड रेफरी मूव करता जाएगा। अभी आपके सामने ये देखें कि टीम जो रिसीविंग साइड है उनकी रोटेशन चेक करते हुए सेकंड रेफरी थोड़ा सा पोल के इस तरफ है, ये इन्होंने रिसीव किया और उसके बाद ये देखें कि पॉइंट चुके सर्विस पे ही हो गया, तो उसके अपोनेंट साइड जहाँ हुआ देखो रिसीविंग साइड सेकंड रेफरी मूव करके चला गया। इस तरह से अब देखें ये सर्विस जो है वाइट टीम कर रही है, और ये सर्विस रिसीविंग देखने के बाद ये देखें रेफरी मूव हो गया है ब्लॉकिंग साइड पर। ये बहुत अहम है। देखिए क्विकली 1 स्टेप के साथ इजीली मूव कर रहे हैं ब्लॉकिंग साइड पर, और इसमें फर्स्ट रेफरी जो है ऊपर से चेक कर रहा होता है, तो ये ब्लॉकिंग साइड भी चेक करते हैं। ब्लॉकिंग साइड नेट टच आउट ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी सेकंड रेफरी की है। तो ये बहुत अहम है। अब जो पहले हेड सिग्नल जो रिपीट करते थे फर्स्ट रेफरी के वो ख़त्म हो चुके हैं। ये देखें रिसीविंग साइड जो है चले जाते हैं, और उस साइड रिसीविंग जो ब्लॉकिंग साइड है उसका नेट टच बॉल टच आउट चेक करते हैं, और रिसीविंग टीम की रोटेशन उसकी ये जिम्मेदारी बड़ी आसान तरीके से अंजाम देते हुए ये देख सर्विस वाइड टीम कर रही तो उनकी रोटेशन चेक कर रहे हैं, और ये मूवमेंट ये देखें बॉल रिसीव किया 1 स्टेप के साथ जो कि मूव कर जाते हैं रिसीविंग साइड। क्विकली बहुत क्विक मूव करना पड़ता है, बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी रेफरीज की होती है। तो एक अच्छा रेफरी बनने के लिए ये जो टेक्निक है बहुत अहम है। हमारे पाकिस्तान के अंदर जो भी न्यू रेफरीज़ हैं स्कूल लेवल पे गेम्स कराते हैं या यूनिवर्सिटी पे या बोर्ड के कंपटीशन, तो ये बड़ी अहम जिम्मेदारी होती है रेफरीज़ की कि मैच को अच्छे तरीके से खिलाना, उसको प्रॉपर तरीके से जज करना। तो ये बहुत अहम है। बहुत नैरो एंगल से हम आपको दिखा रहे हैं कि जितना नॉलेज जो है प्लेयर्स या न्यू रेफरीज तक ये पहुँचे और उसको वो इम्प्लीमेंट कर सकें। ये देखें क्विकली रिसीविंग साइड वो क्विक मूव कर जाते हैं, और सेकंड रेफरी क्विकली
जो पॉइंट लूज़ करती है टीम उस साइड मूव करके खड़े हो जाते थे। तो रेफरी, फर्स्ट रेफरी को भी ये मालूम होगा कि जो है पॉइंट किस टीम का हुआ है। ये आप देख रहे हैं बहुत ही ऐसा तरीके से ड्यूटी सर अंजाम देते हुए वो इसको जिम्मेदारियां अंजाम दे रहे हैं। इसके साथ साथ देखेंगे हम जैसे सब्स्टिट्यूशन होती है उसमें क्या जिम्मेदारी है सेकंड रेफरी की, जब टीम टाइम आउट होता है उसमें क्या जिम्मेदारी है, और टेक्निकल टाइम आउट जब होगा तो उसमें क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, और जब एक सेट ख़त्म होता है कि उसके दरमियान जो ड्यूरेशन है उसमें क्या जिम्मेदारियां होती हैं। ये बहुत ही अहम होता है। ये देख ले क्विकली जो सेकंड रेफरी चेक करेगा तो उसका सिर्फ बताएगा कि किस टीम का पॉइंट है। ये आप देख सकते हैं बहुत ही इजी रेफरीशिप हो चुकी है। पहले की निस्बत ड्यूटियाँ जो है मुख्तलिफ डिवाइड, फर्स्ट रेफरी की रिस्पॉन्सिबिलिटी और उसकी जो है सेकंड रेफरी की रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो अपने अपने डोमेन के अंदर रहते हुए मैच करवाते हैं, क्योंकि तो बहुत इजी हो जाता है। ये आप देख सकते हैं इजीली मूव हो गए वन स्टेप के साथ। रिसीविंग साइड पे सेकंड रेफरी आके खड़े हो जाएंगे और हमारे पाकिस्तान का असासा है ये उबैदुल्ला शाह और इंटरनेशनल रेफरी हैं, FIV क्वालिफाइड है। इनके साथ साथ सप्तेन साहब हैं, वो भी इंटरनेशनल रेफरी हैं पाकिस्तान वॉलीबॉल फेडरेशन के, वो भी इंटरनेशनल लेवल के मैचेस करा चुके हैं। तो ये जो है पाकिस्तान में सीनियर जो भी रेफरी हैं वो बहुत गाइड करते हैं जूनियर रेफरीज़ को। ये बहुत अहम है कि जिसकी वजह से बहुत अच्छे और एहसन तरीके से चैम्पियनशिप सरअंजाम पाती है अपने कंप्लीट होने में। आप इजीली देख सकते हैं टाइम आउट हुआ और दोनों टीमें बाहर आई और सेकंड रेफरी स्कोरिंग टेबल की तरफ फेस करके खड़ा हो जाएगा जो पोल है उसके करीब, और मूवमेंट चेक करेगा दोनों टीमों की और स्कोरर के साथ भी कोऑर्डिनेट करेगा। जो सेकंड रेफरी उसकी बड़ी अहम जिम्मेदारी है कि ड्यूरिंग मैच भी फर्स्ट रेफरी के साथ आई कांटेक्ट स्कोरर के साथ और टीमों को प्रॉपर उनकी मूवमेंट चेक करना, वार्म अप एरिया और जो प्लेंटी एरिया है उसको भी। और जब टाइम आउट का ख़त्म होने से पहले ये देखें इशारा कर रहे हैं कि अभी टाइम एंड नहीं हुआ, आप कोर्ट के अंदर दाखिल नहीं हो सकते। जैसे ही टाइम ओवर की बजर होगी तो दोनों टीमें ग्राउंड के अंदर इन हो जाएगी। और अगर कोई टीम डिले करती है टीम एंट्रेंस में विसल होने के बाद या बजर होने के बाद, तो फर्स्ट पहले उनको वार्निंग दी जाती है कि आप डिले कर रहे हैं। नेक्स्ट टाइम अगर होगा तो डिले वार्निंग होगी। ये सारी टीमें के जो ऑफिशियल्स हैं उनको ये सारी मालूमात होनी चाहिए कि इंटरनेशनल लेवल के कंपटीशन और नेशनल लेवल के कंपटीशन इनका ध्यान रखना पड़ता है। अब ये देखें रिसीविंग साइड खड़े हो गए टाइम आउट होते ख़त्म होते ही, और ब्लॉकिंग साइड देखें बहुत इजी आसान तरीके से उसको चेक करते हुए इजीली वन स्टेप पोल से थोड़ा सा हाफ मीटर राइट और लेफ़्ट मूव करते हुए इजीली इसमें इजी जजमेंट हो जाती है। खिलाड़ी का नेट टच हुआ है या हाथ को बॉल टच आउट बॉल हुई है तो इसमें बहुत ही इजीली मूवमेंट कर सकते हैं। क्योंकि फर्स्ट रेफरी जो है वो अटैक साइड जो स्पाइकर साइड है वो वाली साइड अटैक लाइन उधर से चेक कर रहे होते हैं, नेट चेक कर रहे होते हैं और बैक रो अटैक के जो प्लेयर है उनकी मूवमेंट चेक कर रहे होते हैं। तो सेकंड रेफरी इजीली रिसीविंग साइड की मूवमेंट चेक कर रहे होते हैं।
ये आप देखेंगे इजीली वाइट टीम का पॉइंट हुआ और सेकंड रेफरी जो है दूसरी टीम की अपोनेंट साइड पे खड़े हो गए। और ये देखिए सब्स्टिट्यूशन हो रहे हैं, उनकी सब्स्टिट्यूशन होगी और स्कोरर से कोऑर्डिनेट करेंगे जो कि एंट्री हो गई है, तो उसके बाद वो फर्स्ट रेफरी को से कोऑर्डिनेट हेड सिग्नल देंगे यस ओके। तो ये बहुत अहम होता है कि फर्स्ट रेफरी के साथ कोऑर्डिनेट करना स्कोरिंग टेबल के साथ। अपनी अपनी जिम्मेदारियां जब देते हैं तो बहुत आसान तरीके से मैच सर अंजाम दिया जाता है। हमारे पाकिस्तान में भी बहुत आला लेवल के रेफरी हैं। अब्दुल रशीद साहब हैं, बहुत सीनियर रेफरी है। हाजी आरिफ साहब हैं, बहुत ही बेहतरीन है रेफरी है। तो ये देख रहे हैं आपकी बहुत ही इजी तरीके से मैच की मूवमेंट हो रही है और सेकंड रेफरी बहुत स्मूथली तरीके से ड्यूटियां सर अंजाम दे रहे हैं। इसमें अब बहुत इजी तरीके से बहुत सारे हमारे मुख्तलिफ एरियाज़ के अंदर अमूमन ये अभी तक है कि सेकंड रेफरी जो है फर्स्ट रेफरी के हेड सिग्नल रिपीट करता है। ये काफ़ी टाइम से रूल्स में चेंजेस होती रहती है। तो अब आप देख सकते हैं सेकंड रेफरी जो हेड सिग्नल रिसीव नहीं करेगा, अगर वो कोई नेट टच चेक करता है तो वो नेट चेक का इशारा देगा, किस टीम का नेचर ऑफ फॉल्ट बताएगा सिर्फ, और जो फर्स्ट रेफरी वो बताएगा कि टीम टू सर्व क्या है। तो ये बहुत इजी मूवमेंट आप देख रहे हैं, जिसमें जो न्यूज़ रेफरीज है या कोई रेफरी में इन होना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत अहम है कि उसकी मूवमेंट इजी चेक करें और प्रॉपर तरीके से इसको ड्यूटियां सर अंजाम दें। इसी तरह से स्कोरिंग करना भी बहुत ही अहम है रेफरी के, इंटरनेशनल रेफरी के लिए। उसको फर्स्ट रेफरी की विसल फर्स्ट रेफरी के मैच भी करवाता है, सेकंड रेफरी के मैचेस भी करवाता है और स्कोरिंग टेबल पे बैठ के स्कोरिंग भी करता है और लाइन जजेस के फ़रज़ भी अंजाम देते हैं। तो फिर जाके वो प्रॉपर क्वालिफाई होता है इंटरनेशनल रेफरी पैनल में। तो माशाल्लाह हमारे पास पाकिस्तान में 2 इंटरनेशनल रेफरी हैं, उबैदुल्ला शाह और मिस्टर सप्तान साहब। तो ये आप देखें कि इजीली उसको टाइम आउट लिया है और आप देखेंगे कैसे मूवमेंट चेंज हुई और दोनों टीमों की जो है मूवमेंट उसके ऊपर भी ध्यान रखते हैं और स्कोरर के साथ भी कोऑर्डिनेट करते हैं स्कोरिंग टेबल के साथ। इसके अलावा सेकंड रेफरी चूँकि जो वॉलीबॉल के प्लेयर्स हैं और ऑफिशियल्स हैं वो जानते हैं कि जो वार्म अप एरिया के अंदर खिलाड़ी है वो वार्म अप एरिया के अंदर ही होते हैं और टीम बेंच एरिया के ऊपर खिलाड़ी जो बैठे हुए थे वहाँ खड़े नहीं होते। और जो फर्स्ट चेयर है उस पर ऊपर हेड कोच बैठेगा और उसके साथ जो असिस्टेंट कोचेस बैठते हैं। जब हेड कोच होता है तो ड्यूरिंग मैच सेकंड असिस्टेंट कोचेस है वो खिलाड़ियों को ड्यूरिंग मैच असिस्ट या इस तरह से खड़े होकर बोल नहीं सकते। तो ये सारी मूवमेंट सेकंड रेफरी फर्स्ट रेफरी ये चेक करते हैं।
अभी आप देख सकते हैं कि कैसे सेकंड रेफरी मूवमेंट कर रहे थे। इसके अलावा सेकंड रेफरी जो बॉल पिकर हैं और वाइपर हैं, जो ग्राउंड में अगर स्वेटिंग वगैरह ये वो हो जाए तो क्विकली उसको क्लियर करते हैं। स्वेटिंग वगैरह का हो तो इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना होता है। ये देखें ईजीली उसको मूव करते हुए वन स्टेप के साथ। आज सिर्फ हम सेकंड रेफरी की मूवमेंट के ऊपर काम कर रहे हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम फर्स्ट रेफरी के हेड सिग्नल और उसकी जो मूवमेंट के ऊपर जो आपको वीडियो आपके लिए एक बेहतरीन सा वीडियो बना के आपको अपलोड करेंगे। तो बराए मेहरबानी ये देखें टाइम आउट हुआ है। सेकंड रेफरी अपनी जिम्मेदारियां सर अंजाम देते हुए स्कोरिंग टेबल के ऊपर आए और जो है उनसे चेक करते हैं कि टाइम आउट, टीम टाइम आउट कितने हो चुके हैं या सब्स्टिट्यूशन एक टीम की कितनी हो चुकी होती है, उसको भी मद्देनज़र रखना होता है। तमाम देखने वालों से गुजारिश है कि मेरे YouTube चैनल जो मोहम्मद शहबाज बाजवा के नाम से इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज दूसरे लोगों तक पहुंच सके और वो इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। अब देखें टाइम आउट ख़त्म हुआ, दोनों टीमें ग्राउंड के अंदर इन हुई। और सेकंड रेफरी ने हेड सिग्नल दिए और रिसीविंग साइड पे खड़े हो गए हैं क्योंकि टाइम आउट होता है। उसके बाद क्विक चेक करना होता है कि सर्विस किस टीम की थी, रिसीविंग किस टीम की। तो फर्स्ट रेफरी इजीली उसके साथ कोऑर्डिनेट करते हैं या सर्व कौन सी टीम करेगी। ये आप देख रहे हैं कैसे बहुत ही इजी है वॉलीबॉल रेफरी विसल करना। आपके रिफ्लेक्सेस फास्ट होने चाहिए, रिएक्शन टाइम आपका क्विक होना चाहिए, बॉल और प्लेयर के साथ प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, कूल माइंड होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें मद्देनज़र और रूल्स जो है उनके ऊपर फुल कमांड होनी चाहिए। तो आप बहुत आसान तरीके से मैच करा सकते हैं और आपको अपने हैंड सिग्नल के ऊपर भी फुल कमांड होनी चाहिए। क्योंकि इंटरनेशनल रेफरीज जो मैचेस करा रहे होते हैं तो आप प्लेयर्स भी देख सकते हैं कि वो उनको नॉलेज होता है और वो काम का रेफरी से बहस नहीं करते। अगर किसी पॉइंट के ऊपर कोई डाउटफुल होता है तो जो कोचेज हेड कोच है वो रिप्ले ले सकते हैं कि अगर न टच है या टच आउट बॉल गई है या बॉल इन है आउट है तो उसके ऊपर वो रिप्ले अपना ले सकते हैं। तो तमाम प्लेयर्स को भी चाहिए कि रेफरी के साथ प्रॉपर डिसिप्लिन के साथ होना चाहिए मैच। टाइम आउट जो है टीम टाइम आउट 30 सेकेंड का होता है और जो टेक्निकल टाइम आउट होता है 8 और 16 पॉइंट पर वो 1 मिनट होता है। सेकंड रेफरी देखें टीम को रोक रहे हैं कि अभी टाइम कंप्लीट नहीं हुआ, ग्राउंड में इन ना हो। अब जैसे ही बजर होगी टाइम एंड की तो दोनों टीमें ग्राउंड के अंदर इन हो जाएंगी। इन चीज़ का खास ख्याल रखना होता है प्लेयर्स को भी और रेफरीज को भी। दोनों टीमें इन हुई और सेकंड रेफरी रिसीविंग साइड पे खड़े हो गए और रेफरी को दोनों हाथ उठा के इशारा दिया है कि यस ओके। उसके बाद फर्स्ट रेफरी विसल देगा सर्विस की। ये आप बहुत ही प्रॉपर तरीके से हम आपको बता रहे हैं कि सेकंड रेफरी की जो मूवमेंट है वो किस तरह से होंगी कोर्ट के अंदर और उसके हेड सिग्नल क्या है। हेड सिग्नल जो रिपीट करना वो काफ़ी टाइम से ख़त्म हो चुका है। तो बराए मेहरबानी जो रेफरीज न्यू है या ओल्ड टाइम में जब रूल्स थे कि रिपीटेशन होते थे हेड सिग्नल, चूँकि अब ख़त्म हो चुके हैं तो सेकंड रेफरी फर्स्ट रेफरी के हेड सिग्नल रिपीट नहीं करेगा। ये देखें प्लेयर्स की सब्स्टिट्यूशन है, इजीली
सिर्फ हाथों का क्रॉस का इशारा देगा और खिलाड़ी सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। देखिए प्रॉपर तरीके से उसको देगा, और जैसे ही ग्राउंड के अंदर जहाँ थोड़ी सी नमी या कोई खिलाड़ी डाइव करता है, स्वेटिंग आई होती है, कोई बॉल जो है पर जो होते हैं वो क्विक मूव करके उसको वहाँ से स्वेटिंग रिमूव कर देते हैं। और इसके साथ साथ हम आपको ये भी बताते चलें कि हर सेट में एक टीम जो है 2 टाइम आउट ले सकती है। ये पांचों जो 5 सेट होते हैं उनमें इस सब में 2 टाइम एक टीम ले सकती है। और जो टेक्निकल टाइम आउट होता है वो 4 सेट में होता है, जो 8 पॉइंट हो, और जब 8 और 16 पॉइंट पर 1 मिनट का टेक्निकल टाइम आउट होता है। तो ये बहुत अहम है। ये अभी आप देख सकते हैं कि टेक्निकल टाइम आउट जो है उसमें दोनों टीमें मूव कर जाएंगी, और जब टाइम आउट एंड की बजर होगी तो दोनों टीमें ग्राउंड के अंदर इन हो जाएंगी। इसके अलावा एक सेट के दरमियान जो एक टीम है 6 सब्स्टिट्यूशन कर सकती है। तो ये जो न्यू प्लेयर्स या कोचेज़ ये उनको भी ये मालूमात होती है, तो ये सब चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। ये देखें कैसे इजीली मूव कर रहे हैं। बहुत इजी और स्मूथली रेफरीशिप कराते हुए उबैदुल्ला शाह और सेकंड रेफरी के फ्राइज अंजाम देते हुए नेक्स्ट जो वीडियो हम इंशाल्लाह 21st ABC वॉलीबॉल चैम्पियनशिप जो कि जापान 2021 में हुई है, उबैदुल्ला शाह की हम फर्स्ट रेफरी में टीम एक मैचेस हैं 2-3, उनमें से हम आपको एक वीडियो और आपको प्रॉपर बताएंगे कि फर्स्ट रेफरी की मूवमेंट है, हेड सिग्नल है, और उसके जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो क्या है और उसकी ड्यूटीज़ क्या है। ये बहुत अहम है। भी आप देख रहे हैं कि कैसे स्मूथली उसकी मूवमेंट करते हुए